चूतिया जो भी है, चूतिया ही तू एक नंबर की और कोई नहीं। तो तो बेटा तू अच्छे अच्छों को नंगा किया है मैंने, समझ में आया ना। और मेरे मुंह से अगर सुबह सुबह बददुआ निकलती ना तो इंसान बर्बाद हो जाता है। बहुतों ने आजमा लिया। और सुन, जिसकी नाटक नौटंकी है ना बेटा, मेरे मुंह से बुलवा मत। बेचारी जेसिका तो बोलना मत, ऐसा ना हो कि तेरे कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए मेरे मुंह से मत बुलवाओ रे, मत बुलवाओ। नहीं, हमें शर्म नहीं आती, हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। तो वहाँ वो वीडियो बना रही है, वो नाच रही है, वो गा रही है, यहाँ पर हम रोए क्योंकि तबीयत खराब में हम ऐसी मनहूसियत नहीं फैलाते कि जैसे कोई मर गया हो तो हम बैठ कर रोए। हम ऐसे रोते गाते नहीं हैं, हम ऐसे दिखाते नहीं हैं आप लोगों। ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा, कल से ये ऑडियो सब तरफ घूम रहा है। उसके बाद जगत दीदी अपना मुंह खोलती हैं, एक कम्युनिटी लाती हैं। उस कम्युनिटी में लिखा होता है कि किसकी मुझसे क्या दुश्मनी है कि शांति से जीने नहीं दे रहे। मुझे फेक आईडी से गंदे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। सालों पुरानी बातों को निकाल कर अब मुझे धमकाया जा रहा है। मेरी बेटी को और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। मुझे यूट्यूब छोड़ने की धमकी दी जा रही है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं इन लोगों के गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूँगी। मुझे इतना क्यों धमकाया जा रहा है? मैंने अभी ऐसा क्या किया है? पुरानी बातों को अब फिर से क्यों दोहराया जा रहा है? और ये जो रिएक्शन वाले हैं उनके पास ऐसी चीज़ें और पर्सनल बात पहुँचा कौन रहा है? या तो जवाब दो किसने दी ये, और या तो बकवास करना बंद करो। मेरे पीछे पड़ने का कोई कारण है? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। अपने व्यूज़ के लिए इतना नीचे गिर रहे हो कि मेरी बेटी को इतना गंदा बोल रहे हो। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है क्या? मुझे धमकी देना बंद करो, नहीं तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इतनी झूठी बातें करने में आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अब आपकी हर झूठी बात का सही जवाब मिलेगा। बहुत अच्छा कदम उठाया है जगत दीदी ने। इसी कदम की उम्मीद थी हम सारे रिएक्शन चैनल वालों को, सारे सब्सक्राइबर्स को और सारे उन लोगों को जो उन्हें प्यार करते हैं कि उनका कब आएगा, उनका साइड कब सामने आएगा, कब वो अपना मुंह खोलेंगी। तो पहली वाली कंट्रोवर्सी में तो उन्होंने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा था, जैसे ना सुई से सिल रखा हो। लेकिन इस बार वो पहले जो हुआ, मतलब जो सगाई वाली बात सामने आई, जबलपुर के एंगेजमेंट टूटने वाली बात सामने आई, जो वीडियो आया टिंगा टिंगा वाला, इन सारी चीज़ों के समय वो चुप थी। लेकिन जैसे ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बाहर आई वो बाहर आ गई। क्यों बाहर आ गई? क्या इस ऑडियो में इतना बड़ा बम है? क्या है इस ऑडियो में ऐसा? इस ऑडियो में एक दो गालियाँ हैं, बद्दुआएँ हैं। किसके लिए हैं? कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? तो कौन दे रहा है का जवाब तो आपको पता ही है, आपने सुन ही लिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जगत दीदी दे रही हैं ये सारी गालियाँ और ये सारी बद्दुआएँ। दे रही हैं किसको? उसका नाम भी इस ऑडियो में है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो ये सारी बातें जेसिका गुप्ता के लिए बोल रही हैं। और जेसिका गुप्ता के लिए ये सारी बातें ये किससे बोल रही हैं, ये आप लोग सोचकर मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किससे बात कर रही होंगी जब ये सारी बातें बोल रही थी। और कुछ चीज़ें आज इन्होंने अपने लाइव में भी क्लियर की हैं, लेकिन उसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसके लिए बोल रही हैं। लेकिन उस वीडियो में, सॉरी उस ऑडियो में क्लियरली जेसिका का नाम सुनाई दे रहा है। तो जेसिका और इनके बीच की जो कंट्रोवर्सी थी वो आज से 4 साल पहले की थी। और आज के लाइव में भी इन्होंने कहा है कि 4 साल पुरानी ऑडियो क्यों लाए हो अब। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अचानक से जगत दीदी के लिए 4 साल पुरानी ऑडियो बाहर आती है। जगत भैया के साथ यानी लपुआ के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी 4 महीने 5 महीने पहले, उसकी कुछ सबूत, कुछ उनकी सगाई टूटी उससे रिलेटेड कुछ बातें सामने आती हैं अभी। अल्टीमेटली गोल ये रहता है कि इनको डिफेम करना है, इनको बदनाम करना है।
नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हूँ और हैप्पी संडे एंड हैप्पी ईस्टर। आज ईस्टर के दिन इतने दिनों से जो सारे लोग उनसे कह रहे थे कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए, जवाब दीजिए, तो आज वो सामने आई हैं और वो लिख रही हैं अपने थंबनेल में कि मुझे धमकी मिल रही है, अब बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। उधर लप्पी कह रही है कि आधी अधूरी कहानी नहीं सुनानी चाहिए, जो कहानी है पूरी सुनानी चाहिए। बेटा हम समझ रहे हैं तुम क्या और कहाँ इशारा कर रही हो। खैर लप्पी और लप्पू की बात फिर कभी या शाम को या कल कर लेंगे। आज तो जगत दीदी का दिन है, तो जगत दीदी का वीडियो आया है और उनके वीडियो से उन्होंने जो जो बोला है वो ये है कि वो किसी का वीडियो नहीं देखती, वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं देखती, वो जो मैसेजेस जाते हैं ना थैंक यू के इधर उधर, वो उनका भूत भेज देता है। उन्होंने कहा है वो किसी का वीडियो नहीं देखती, लोग उन्हें कुछ ना भेज देते हैं इंस्टा पे, तभी वो देखती हैं थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं देखती। और फिर भी मतलब वो कुछ देखती नहीं, कुछ गलत बोलती नहीं, घर में आराम से बैठ के अपना काम कर रही हैं, फिर भी उन्हें फेक आईडी से धमकियाँ आ रही हैं। लोग पुरानी पुरानी रिकॉर्डिंग्स उनकी वायरल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं इनके साथ, जब ये कुछ कर ही नहीं रही हैं? तो अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो ने अपने लाइफ में भी ये बात एक्सेप्ट करी है कि वो अपने चैनल को गंदा नहीं करना चाहती। वो ये कह रही हैं कि मैं अपने चैनल को इसलिए गंदा नहीं करना चाहती क्योंकि बड़ी होकर उनकी बेटी कभी कोई गंदगी ना देखे। तो देवी जी आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि इतने हैशटैग्स लग रहे हैं कि आपका नाम डालो तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो फिर ऐसा करने की क्या ही ज़रूरत है, जो भी है खुलकर सामने आकर सारी बातें बोल देनी चाहिए। जैसे बहुत सारे जवाब उन्होंने अभी अभी वाले थोड़े बहुत रिलेटेड, इनफैक्ट पुरानी कंट्रोवर्सी से भी रिलेटेड कुछ जवाब तो उन्होंने दे दिए हैं, गोल लपेट वपेट के। मामले को डिकोड करना पड़ेगा पर सब सामने आ जाएगा। तो एक तो उन्होंने जेसिका गुप्ता को धमकी दी है कि उनका विदेश में अफेयर चल रहा है। एक बात उन्होंने 3 या 4 बार उन्होंने और उनके भाई ने ये बात बोली है कि विदेश में अफेयर चल रहा है और हमें तो सब पता था, हमने तो किसी का कुछ नहीं खोला। तो ये बात कर रही हैं जेसिका गुप्ता की। और अब क्या मामला है क्या है, अब धीरे धीरे आगे खोजेंगे या यही लोग मुंह खोलेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद ये लोग ये कहती हैं कि ये जो वीडियो आया था जिसमें इनके एंगेजमेंट वाली मतलब महल जी से बात हो रही है इनकी भाभी की और ये टिंगे टिंगे कर रहे हैं, ये सारा कुछ एंगेजमेंट के पहले का है। एंगेजमेंट के पहले मैं बात नहीं करती थी, हाँ मैं नहीं करती थी बात। तो ये वो बताना चाह रही हैं कि इसका एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एंगेजमेंट के बाद का वीडियो नहीं है, ये एंगेजमेंट के पहले का वीडियो है, तो इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। बाद में फिर वो ये भी कहती हैं कि इसको मतलब हम तो व्लॉगर्स हैं, हम तो हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया। बस मामला ये है कि ये हमारे घर से बाहर कैसे गया और बाहर आपके पास कैसे आया, फेक आईडी से भी आया तो हमें बताएं कि किस आईडी से आया, ये भी वो कहती हैं। यहाँ पर मामला वो ये कहती हैं कि जो ये वीडियो बना था ये 2 लोगों के पास था। तो एक तो ये होंगी क्योंकि ये खुद बना रही थी वीडियो अपना। दूसरा कौन था जिसको इन्होंने वीडियो शेयर किया था, उसका नाम इन्हें भी तो बताना चाहिए। जब आप खुलकर बात करेंगी तो रिएक्शन चैनल वाले भी खुलकर बात करेंगे। अगर आप गोलमोल बातें करेंगी तो रिएक्शन चैनल वाले भी गोलमोल बातें करेंगे। तो आपने कहा कि ये वाला जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है ये 2 लोगों के पास था। एक तो हम मान गए आपके पास था, दूसरा किसके पास था ये नाम आपको बताना चाहिए। तो हम लोग यानी रिएक्शन चैनल वाले भी खुलकर सामने ज़रूर आएंगे। फिर ये बार बार कहने लगें कि हमें सामने वाली पार्टी से लड़ाया जा रहा है, हमें सामने वाली पार्टी से मतलब भड़काया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है कि हमारी और सामने वाली पार्टी की लड़ाई हो जाए। तो भाई ये सबूत है, डिकोड कर लीजिए, ये सबूत है कि सामने वाली पार्टी यानी लपुआ की पार्टी से इनका अभी भी रिश्ता बरकरार है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, इनके संबंध बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ ये लोग पार्टीज़ में एक दूसरे के आते जाते नहीं हैं पर सामने वाली पार्टी से रिश्ते बरकरार है। फिर इन्होंने अपने जबलपुर यानी पुराने ससुराल की प्रॉपर्टी का मामला भी क्लियर किया क्योंकि कई लोग इनकी देवरानी ने कुछ मुंह खोला था, उसके कारण ये कहते हैं कि इन्होंने कोई केस कर रखा है अपनी प्रॉपर्टी के लिए पुराने ससुराल में जबलपुर में। तो वो भी इन्होंने क्लियर किया कि जाके उनसे पूछ लीजिए, अगर वो लोग कह दें तो मैं मान जाऊंगी कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो लोग ये कह ही नहीं सकते क्योंकि मैंने ऐसा कुछ
किया नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो इन्होंने खुलकर सामने रख दी हैं कि इनका ऐसा कुछ मामला नहीं है। जैसे कि बर्थडे में नहीं बुलाया तो उन्होंने कहा हमने कभी नहीं बुलाया, है ना। और फिर इन्होंने ये भी जवाब दिया कि भाई तुमने सबका लेके बैठी हो, यानी कि सामने वाली पार्टी का लेके बैठी हो। तो उसका जवाब भी इन्होंने खुल कर दिया कि सामने वाली पार्टी का मैंने कुछ नहीं लिया, सामने वाली पार्टी ने ही मुझसे बहुत कुछ लेके बैठे हैं। तो सामने वाली पार्टी जी, मिस्टर लप्पू जी, आप तो दबक के आ जाते हैं ना, पट से आ जाते हैं, पट से विदेश पहुंच जाते हैं, आम खाने थाईलैंड चले जाते हैं, बिरयानी खाने फ्लाइट से हैदराबाद आ जाते हैं। तो ज़रा पूछिए ना लप्पू, ज़रा जाओ ना फ्लाइट से भोपाल और पूछो कि कौन सा पैसा है, वापस कर दो। बेचारी विधवा का, उस बच्ची का पैसा क्यों लेके बैठे हो, वापस कर दो उसका पैसा। सबसे महत्वपूर्ण दो बातें, इनके पूरी लाइफ में दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली कि इन्होंने दी धमकियाँ, सारे एक्स क्रिएटर्स जो भी अभी इस वो जो पिछली कंट्रोवर्सी है उसमें खुद से सेल्फ कूद कूद के सबने जो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोया है, तो उन सारे लोगों को इन्होंने दी है धमकी कि भाई तुम्हारे काले चिट्ठे भी हमारे पास हैं, हमने खोल दिया ना तो मामला बिगड़ जाएगा। और साथ में उनके भाई ने ये भी कह दिया है कि भाई चैनल वालों, रिएक्शन चैनल वालों, अगर कुछ माल मटेरियल चाहिए तो हमारे पास आओ, हम देंगे ना, हम देंगे तुम्हें फुलझड़ियाँ, तुम भी फोड़ो थोड़े बम और लो थोड़े व्यूज़। तो इस तरह की धमकियाँ दी हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस वाला कार्ड भी दिखा दिया है। हम डर गए जगत दीदी, हम बहुत डर गए तुम्हारा पुलिस वाला कार्ड देख के। ऐसा पुलिस वाला कार्ड सबको मिल जाए भाई, घर बैठे डिप्रेशन के मरीज़ को पुलिस वाला कार्ड भी है अब उनके पास, अब उन्हें काहे का डर जब खुद ही बन गई पुलिस वाला, है ना। तो उन्होंने लास्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात उनके भाई ने बोल दी कि बोल दूँ, नहीं बोलूँ, बोल दूँ, मत बोल, वो वाली जो बात है वो ये है कि जब 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे कुछ व्यूज़ आ गए होते हैं जगत दीदी के मतलब चैनल पर, यानी कि उनकी बेटी के बर्थडे की बात कर रहे हैं वो लोग, बेटी के बर्थडे पार्टी की जो 1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, उससे जल के लपुआ ये सब कर रहा है या फिर जीजा कर रहे हैं। इन दोनों पे ही सारे इशारे थे उनके, तो इन दोनों पे थे तो, लेकिन लप्पू को कहीं ना कहीं वो बचा रही थी, फंसा वो सिर्फ सुमित महल को रही थी। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अब और जलो, क्योंकि अब तो मामला कुछ और ही होने वाला है। हाँ जी, शहनाइयाँ बजेंगी, जगत दीदी की शादी होने वाली है। कुछ दबे हुए शब्दों में, दबी हुई आवाज़ और दबे हुए कोडिंग भाषा में उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ कर दी कि अब तो 10 मिलियन जाएगा व्यू, जगत दीदी के शादी के व्लॉग्स आने वाले हैं, घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो देखते हैं, क्योंकि ये बात भी लप्पू ने कही थी कि जब जब शादी होगी तब तब मैं आऊँगा तुड़वाने। तो लप्पू भी शायद इसीलिए विदेश गया था नई स्क्रिप्ट लिखने, क्योंकि उसकी हो रही है शादी। जैसे ही लप्पू को पता चला कि उसकी फिर से शादी हो रही है, लप्पू भाग गया विदेश नई स्क्रिप्ट लिखने, और अब वो आ गया है नई स्क्रिप्ट के साथ। वो अब ऐसे आया है कि खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह का केस हुआ है, जैसे आज की लाइव में भी उन्होंने बताया और हमने पहले भी डिकोड कर लिया था कि वो कुछ भी करेगा तो यहाँ से एक्शन लिया जाएगा। वो कुछ करेगा ही नहीं, वो अपने चैनल से कुछ करेगा ही नहीं, वो ऐसे हायर करेगा छोटे छोटे चैनलों को, और या फिर 2-3 बड़े चैनलों को हायर करके अपना सपोर्टर चैनल बनाकर इस तरह से यूज़ करेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो लग रहा है ये कंट्रोवर्सी का आगाज़ शुरू हो गया है। इस बार जगत दीदी ने भी अपनी पेटी बांध ली है और कस के लड़ेंगी वो। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।